बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ ट्राइंगल की अक़साम। तो हम डिस्कस करेंगे आज के इस टॉपिक में कि ट्राइंगल की कितने अक़साम हैं। तो ट्राइंगल को अगर देखा जाए तो एक है बाई साइड। अगर आप ट्राइंगल को के टाइप्स डिस्कस करना चाहते हैं तो या आप साइड वाइज डिस्कस करेंगे या बाई एंगल या एंगल के जरिए आप डिस्कस करेंगे। एंगल के हिसाब से इसके कितने टाइप्स हैं, ठीक है। तो बाई साइड जब हम डिस्कस करेंगे तो इससे पहले मैं थोड़ा सा बताऊं कि एंगल क्या चीज़ होती है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन है कि एंगल क्या चीज़ है। तो मैं बताता हूँ कि एंगल कोई क्या चीज़ है। एंगल हर एक चीज़ दो इंटरसेक्शन लाइन। एंगल हमारे साथ क्या है, एंगल की दो इंटरसेक्शन लाइन। मिसाल के तौर पर ये एक लाइन है, इसका कहाँ भी दूसरा लाइन आ जाए इंटरसेक्ट करे, इसको कहाँ पे काट दे तो ये जो एंगल बन जाता है, ये जो स्पेस पैदा होता है, ये स्पेस, इस स्पेस को कहा जाता है एंगल। सिमिलरली यहाँ पे जो स्पेस होता है ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, जितने भी साइड है तो ये सारे एंगल बन जाते हैं। कोई भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करे एक पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर ये स्पेस पैदा होता है इस स्पेस को एंगल कहा जाता है। या दो सरफेस हो, मिसाल के तौर पर जरूरी नहीं है कि एक लाइन है, ये सरफेस मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं कि ये एक लाइन है बोर्ड का, ये डाउनवर्ड साइड, ये हॉरिजॉन्टल साइड है और इसका वर्टिकल साइड है बोर्ड का, ठीक है। ये जो जिस बोर्ड मैंने कहा अभी इन दोनों ने भी इस पॉइंट पर इंटरसेक्शन किया, ये जो एंगल बनता है, ये जो साइड या स्पेस आता है ये भी एंगल है। ये क्या चीज है, ये भी एंगल है। कोई भी लाइन दो या दो से ज्यादा लाइन एक वर्टेक्स से पास होता है तो इसके दरमियान जो स्पेस पैदा होता है इस स्पेस को हम क्या कहते हैं, एंगल, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या चीज होती है, ट्राइंगल व्हाट इज ट्राइंगल। ट्राइंगल को ट्राइंगल इसलिए कहा जाता है कि इसमें तीन एंगल होते हैं। एक एंगल ये होगा, एक ये हुआ और एक ये, जिस शक्ल जैसा भी हो, लेकिन इसमें एंगल कम से कम तीन होंगे, एक दो तीन। जब तीन एंगल बन जाते हैं तो इस शक्ल को हम ट्राइंगल कहते हैं, ठीक है। तो ये हुआ, क्योंकि एंगल तीन है इसमें, इस वजह से इसको ट्राइंगल कहा जाता है। अब इसके हम टाइप की तरफ आ रहे हैं। तो बाय साइड हम साइड वाइज अगर हम डिस्कस करें कि ट्राइंगल की कितने किस्में हैं, तो एक ट्राइंगल हमारे साथ ऐसा होता है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसका हर साइड दूसरी साइड के साथ बराबर हो, हर एक साइड। मिसाल के तौर पर अगर ये जितना है इतना ये भी होगा और इतना साइड ये भी होगा। ऐसा ट्राइंगल जिसका हर साइड एक दूसरे के साथ बराबर है। अगर ये 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो ये भी 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। ऐसे ट्रायंगल जिसके सारे साइड्स आपस में बराबर हो तो ऐसे ट्रायंगल को हम इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। क्या, इक्विलैटरल, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल नाम से भी क्लियर है। इक्विलैटरल का मतलब ये है कि ऐसा ट्रायंगल जिसमें हर साइड एक दूसरे का बराबर है। इसलिए एक इंपॉर्टेंट चीज और भी है कि यहाँ पर जो एंगल बनता है वो 60 डिग्री होगा। सिमिलरली यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो भी 60 होगा और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो भी 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये 3 साइड हर एंगल 60 के बराबर होगा। और ये भी आपको बताता चलूं कि जिस शक्ल का भी ट्रायंगल हो, जो भी शक्ल हो, इक्वल हो या इक्वल ना हो, लेकिन उसका सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज 180। क्या होगा कि जितने भी इसके अंदरूनी एंगल है, जो भी ट्रायंगल जिसके जितने भी अंदरूनी एंगल है उसको अगर जमा किया जाए तो वो 180 के बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। इसका मतलब है कि 60 और 60 120 आ जाएगा, मजीद 60 जमा करें तो 180 आएगा। जरूरी नहीं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल, जो भी ट्रायंगल हो उसमें सम ऑफ द एंगल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ऑलवेज विल बी इक्वल टू 180। तो ये इंफॉर्मेशन के लिए था, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा किस्म है मेरे साथ ट्रायंगल का ऑन द बेस ऑफ साइड। ऐसा ट्रायंगल, अगर हमारे साथ कुछ ऐसा ट्रायंगल है जिसकी आप दो साइड बराबर है आपस में, ये साइड और ये साइड बराबर है, लेकिन ये जो तीसरा साइड है ये बराबर नहीं है, ठीक है। ये कुछ ज्यादा है या कम है, जितना भी है। मिसाल के तौर पर अगर ये 2 सेंटीमीटर था, ठीक है, तो ये 2 सेंटीमीटर है और ये कुछ भी है 2 से ज्यादा है, ग्रेटर देन 2 या कम है, जो भी है। मिसाल के यहाँ पर मैं 3 सेंटीमीटर इसको लेता हूँ, तो इस ट्रायंगल को फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसके 2 साइड तो बराबर हो लेकिन तीसरा साइड बराबर नहीं हो, तो इस ट्रायंगल को
आइसोसेलेस ट्रायंगल कहा जाता है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये था हमारे साथ दूसरा किस्म आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक और ट्रायंगल भी है ऑन द बेस ऑफ साइड। एक ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई साइड दूसरे के साथ एक दूसरे के साथ मैच ना करे। एक ऐसा ट्रायंगल हम बनाएं कि एक साइड ऐसा है, एक ऐसा है और एक कुछ ऐसा है, ना ये साइड इसका बराबर है, ठीक है, ना ये साइड, ना ये और ना कोई और, हर एक साइड एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो इस ट्रायंगल को हम स्केलन ट्रायंगल कहते हैं। क्या नाम है इसका? स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल की अक़साम ऑन द बेस ऑफ देयर साइड्स। यहाँ पर मैंने देखा ये साइड तीनों बराबर थे, तो इस किस्म के ट्रायंगल को इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, और एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड तो बराबर हो लेकिन तीसरा साइड मुख्तलिफ है, ठीक है, तो उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहा जाता है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई भी साइड दूसरे के बराबर हो तो इसको स्केलन ट्रायंगल कहते हैं। लेकिन ये बात जरूरी है कि इसकी इंटीरियर एंगल जो है वो भी 180 होगा, इसका भी 180 डिग्री होंगे और इसके भी 180 डिग्री होंगे। अगर ये एंगल को जमा किया जाए सारों का तो 180 बन जाएगा, इसके अगर भी जमा किया जाए तो भी 180 डिग्री आएगा। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेस ऑफ देयर साइड्स, जो इसकी साइड है। अब हम ऑन द बेस ऑफ एंगल बताएंगे। ठीक है, कि एंगल के बेस पे ट्रायंगल के कितने एग्जाम्पल देखिए। यहाँ सबसे पहले किस्म, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें अगर हर एंगल को देखा जाए वो 90 डिग्री से कम हो। एक ऐसा ट्रायंगल कि जिसका कोई भी एंगल, मिसाल के तौर पर एक ऐसा ट्रायंगल मैं लेता हूं जिसका कोई भी एंगल 90 से कम हो। सारे डिग्री अगर हम देखें लेस देन 90, क्या होंगे हमारे साथ? लेस देन 90 डिग्री। ये एंगल है, ये 90 से कम है, और इस एंगल को अगर देखा जाए तो भी 90 से कम है, अगर इसको देखा जाए तो ये भी 90 से कम है। एक ऐसा ट्रायंगल स्केलन ट्रायंगल, या स्केलन न भी हो लेकिन इसका सम ऑफ कोई भी एंगल 90 से कम हो, तो ऐसे ट्रायंगल को हम क्या कहेंगे? ऐसे ट्रायंगल को हम कहेंगे एक्यूट एंगल। ये नोट करें, एक्यूट ट्रायंगल। ठीक है, एक्यूट ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल था? एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई भी जाविया, कोई भी एंगल 90 से कम हो। अब इस ट्रायंगल के बारे में हम बताएंगे कि ये कैसा ट्रायंगल होता है। एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें कम से कम एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो। क्या हो? कम से कम एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो। मिसाल के तौर पर अगर इसको हमने देखा तो ये 90 से कम है, इसको देख लिया तो ये भी 90 से कम है, लेकिन इस एंगल को अगर हमने देखा तो ये एंगल जो है ग्रेटर देन 90 है। क्या है? 90 डिग्री से ही ज्यादा है। तो ऐसे ट्रायंगल को ऑप्टस ट्रायंगल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्टस ट्रायंगल। ऑप्टस ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल जिसमें कम से कम एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है। तो तीसरा पॉसिबिलिटी क्या है? तीसरा पॉसिबिलिटी ये है कि इस तरह ट्रायंगल हम मेरे साथ भी आ सकता है जिसमें कम से कम एक एंगल 90 डिग्री के बराबर। क्या हो? एक एंगल 90 डिग्री के जरूर बराबर हो। तो ये एंगल है, चले 90 से कम है, ठीक है, मान लीजिए ये भी देख लिया, ये भी 90 से कम है, लेकिन कम से कम एक एंगल ऐसा है जो 90 के बराबर है। क्या है? 90 के बराबर है, इक्वल टू 90। ये एंगल, तो ऐसे ट्रायंगल को हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। क्या नाम देते हैं इसको? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ऐसा ट्रायंगल को हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो ये तीन टाइप थे ऑन द बेस ऑफ एंगल। ऐसा ट्रायंगल जिसमें हर डिग्री 90 से कम हो, ये भी 90 से कम हो, ये भी, तो इसको एक्यूट अगर आप देखें, एक्यूट हम ऐसे छोटे बच्चे को कहते हैं जो खूबसूरत सा और छोटा सा भी हो, तो इसको हम क्यूट कहते हैं ना। तो यहाँ पे अगर देखें एक्यूट, तो एक को जरा हटा दे, क्यूट हो गया, तो इसका मतलब है कि सारे 90 से कम है, कोई भी एंगल 90 से कम है। तो अब बस ट्रायंगल ऑटोमेटिकली आपके ज़हन में आएगा कि ऐसा ट्रायंगल होगा जिसमें कम से कम एक एंगल जरूर 90 से ऊपर होगा। और आखिर जो है राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल जिसमें कम से कम हर साइड पे क्यों ना हो एक एंगल 90 के बराबर होगा। और इसका एरिया हम कैसे मालूम करेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। लेकिन ये भी नोट करें कि इनमें भी हर एक ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल कितने के बराबर होंगे? 180 का, इसका भी 180, सब 180 होंगे। तो ये था आज का टॉपिक। इसके रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।
और मज़ीद इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि इसका फ़ायदा उठाएं।